हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट बच्चे चैनल। हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट। हम इस चैनल पर कर रहे हैं क्लास 10th ICSE मैथमेटिक्स। अब हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 9 दैट इज़ मैथ्सिस 9A B फुल कंप्लीट है। आप तक वो वीडियो पहुंच चुकी है। 9C के भी हमारे 8 सम हो चुके हैं। आज हमने नेक्स्ट स्टार्ट करना है 9C का क्वेश्चन नंबर 9। चैप्टर का नेम है मैथ्सिस, मैट्रिक्स चैप्टर का नेम है। मेरे हाथ में है DBE बुक। इस बुक के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन नंबर 9 है। अगर आपके पास कोई और बुक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस वीडियो से बेनिफिट ले सकते हो, क्योंकि सिर्फ मेथड तो वही रहता है, सिर्फ स्टेटमेंट का ही चेंज आता है। बोर्ड का पेपर सभी के लिए सेम होता है, उसमें ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आपने कौन सी बुक पढ़ी है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अगर किसी का पिछला वर्क रहता है तो प्लीज़ आप पहले अपना पिछला कंप्लीट कर लेना। कल मैंने आपको सिखाई थी मल्टीप्लिकेशन इसकी, वो आपको पिछली वीडियो में मिलेंगी, ठीक है। कोई अगर डायरेक्ट इस सम पे आएगा तो उसको समझ नहीं आएगा, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से पिछली वीडियो में समझाया गया है। देखिए, सबसे पहले इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज़ है। हम क्या करते हैं इसमें, स्टेटमेंट नोट करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की टेबल में से वैल्यू को पुट करते हैं। ये आपने 9th क्लास में लर्न की होंगी, ठीक है। जब ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर आएगा तो इसकी वैल्यू के बारे में भी हम उस वक्त डीपली बात करेंगे। अब हम सिर्फ वैल्यू ही पुट करेंगे, देन उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, ठीक है। सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ स्टेटमेंट। 2 cos 60 minus tan 45 डिग्री, 2 sin 30 डिग्री, cos 0 डिग्री, cot 45 डिग्री, secant 60, cosecant 30, sin 90। ठीक है, ये है हमारे पास cos 60, tan 45, -2 sin 30, cos 0, cot 45, secant 60, cosecant 30, sin 90। ठीक है, सबसे पहले तो हमने इसमें वैल्यू पुट करनी है। ये वैल्यू आपने 9th क्लास में याद की है, हो सकता है अब आपको भूल गई हो, तो आपने इनको लर्न करना है। जब हम ये ट्रिग्नोमेट्री करेंगे तो इसके बारे में तब हम डीपली बात करेंगे। देखिए, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। tan 45 1। sin 30 की कितनी होती है, 1/2। cos 0 की 1। cot 45 की कितनी होती है, 1। cosecant 30 की होती है 2। secant 60 की होती है, secant 60 की कितनी होती है, 2। sin 90 की कितनी होती है, 1। अभी आपने इसको लर्न कर लेना है, इसके बारे में बार बार बोलिए, हम डीपली बात करेंगे। cos 60 की वैल्यू पुट कर दी 1/2, sin 30 की पुट कर दी 1/2, cot 45 की पुट कर दी 1, cosecant 30 की पुट कर दी, cosecant 30 की होती है 2 ही होती है, यस। तो ये 45 है 0, ठीक है। सारी वैल्यू हमारी पुट हो चुकी हैं। secant 60 की होती है 2। वैल्यू पुट करने के बाद अब आगे देखिए हमने क्या करना है, फिर सिंपल रह गया हमारे पास। ये कट हो रहा है, कट कर दिया 1 -1, इसको किया -1 1, कितना आया 1 2 2 1। अभी हमने प्रोडक्ट करनी है, तो कल आपको बताया था पहले हमने एक रो को पकड़ लेना, इसके पीछे बढ़ जाना, इसको हर कॉलम के पास से लेके जाएंगे। इसको पकड़ लिया, इसके पास जितने भी हैं उस हिसाब से चलेंगे। देखिए, अब ये रो और ये कॉलम पकड़ लिया, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, 2 1 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, 2 1 ज़ा 2। देन इसको अब इसके साथ करेंगे, 1 2 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2, -1, -1 को 1 के साथ किया -1, 1 2 ज़ा 2, -2 +1। देख लीजिए एक बार इसको दोबारा से, पहले हम इसको 1 1 ज़ा 1, -2, 1 2 ज़ा 2, -1, -1 +2, -2 +1। क्या बना हमारे पास, -1 1
1 -1। ठीक है, ये हमारी वैल्यू है जो निकल चुकी है। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। पर देख लेते हैं स्टेटमेंट कुछ आगे तो नहीं इसमें बोला, नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 में इतना ही था। एक बार आंसर चेक कर लेती हूँ, -1 1 1 -1। ठीक है, ओके है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इसमें अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ए दी है और बी दी हुई है। फिर उन्होंने हमको कुछ करने को बोला है, a² - b² को, फिर हम वो निकालेंगे। सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं स्टेटमेंट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए ए है हमारे पास 3025 एंड बी है हमारे पास 1102। ठीक है, अभी हमने क्या फाइंड आउट करना है? एक हमने फाइंड आउट करना है a² - b²। सेकेंडली a + b a - b। अभी पहले मैं एक पार्ट करूंगी a² - b²। फर्स्ट पार्ट की तरफ चल रही हूँ। पहले मैंने सिर्फ a लेनी है, फिर उसका मैं स्क्वायर करूंगी। मैं अलग अलग करूंगी, इकट्ठा नहीं करूंगी। a लिख लीजिए। अभी हमने जो फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है उसमें हम करेंगे इसकी स्क्वायर, a²। यहाँ पर स्टूडेंट पता क्या करते हैं, मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ, मैं इसको बाद में रब करना है। मैंने जब स्क्वायर करने को बोलते हैं ना हम, तो ज़्यादातर ये कन्फ्यूज़न आती है। कुछ ही को नहीं आती, जितना मैंने देखा है ज़्यादातर बच्चों को इस चीज़ में कन्फ्यूज़न आ जाती है। वो स्क्वायर करेंगे 3 3 = 9, 0 2 2 = 4, 5 5 = 25। ठीक है, इस तरह से स्क्वायर कर दिया जाता है। देखने में तो लगता है कि ऐसे ही होगा, कन्फ्यूज़न आ जाती है, बट ये हम ऐसे लिख दें तो गलत हो जाता है। इसको ऐसे नहीं करना है। इसकी स्क्वेयरिंग हम कैसे निकालनी है, बड़े ध्यान से देखिए, आपको बता रही हूँ अब इसकी स्क्वेयरिंग क्या करनी है। a² है, a कितनी बार है हमारे पास? 2 बार। a² मीन्स a कितनी बार है? 2 बार। तो देखिए इसको हमने इसको क्या लिखना है, इस तरह से 2 बार। ठीक है, अभी हमने इसको क्या करना है, इसकी प्रोडक्ट करनी है, जैसे आपको पीछे सिखाई है। a² हम करेंगे, इसको हम ऐसे करेंगे 3 3 = 9, 3 3 = 9 + 2 0 = 0, 3 2 = 6 + 2 5 = 10, 0 3 = 0, 5 0 = 0, 0 2 = 0, 5 5 = 25, 3 3 = 9, 2 0 = 0, 3 2 = 6, 2 5 = 10, 0 3 = 0, 5 0 = 0, 0 2 = 0, 5 5 = 25। ये बना है हमारे पास a² का 9 0 16 एंड 25। अभी ना कई बार इत्तेफाक होता है, ये इत्तेफाक होता है कि कई बार ना जो इसका स्क्वायर करके ऐसे ही आना होता है। अभी कई ने देखना है, अभी इसमें 3 3 = 9 है, 5 5 है, 25 अभी सेम ही तो आ रहे हैं। 2 2 का 4 चलो नहीं आया, यहाँ पर चेंज आ गया, वो 0 की वजह से ना थोड़े यहाँ पर सेम रह गई हैं। अगर यहाँ पर ऑब्वियसली 1 होता तो देखिए सारे चेंज हो जाने थे। 3 जगह पर तो 0 0 आ गया, तो वो कुछ मिलता है। ठीक है, अलग ही आना होते हैं आंसर, वो तो एक बीच में 0 आ गई, तो इस तरह से बन गया है। तो देखिए इसको हमने किया 3 3 = 9, 2 0 = 0, 3 2 = 6, 2 5 = 10, 0 3 = 0, 5 0 = 0, 2 0 = 0, 5 5 = 25। a² हो गया। देन अभी हमने क्या करना है, b²। b² कितना है? b × b। b है हमारे पास, b कितनी है ये लिखिए ऊपर 1102। ठीक है, 1102 है हमारे पास b। अब इसको करेंगे 1102 1102। ठीक, अब हम करेंगे b² = खोलेंगे इसकी ब्रैकेट, 1 1 = 1, 0 1 = 0, 1 0 = 0, 2 0 = 0, 1 1 = 1, 2 1 = 2, 2 1 = 1 0 = 0, 2 2 = 4। ठीक है, देखिए अभी b² बनाया, 1 1 = 1, 1 0 = 0, 1 0 = 0, 2 0 = 0, 1 1 = 1, 2 1 = 2, 1 0 = 0, 2 2 = 4। कितने? 1 3 0 4, 1 3 0 4। ठीक, कितना आ रहा है? 1 3 0 4।
ये हमारे पास इतना आ रहा है 1304। अभी हमको क्या करने को बोला था, दोनों को माइनस करने को बोला है। जो हाँ हमारी स्टेटमेंट थी उसमें था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। थोड़ी सी स्पेस की कमी इधर ही कर देती हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए है 9 0 16 25, बी है 1304। ये आ गया 9 में से 1 माइनस किया 8, 16 में से 0 माइनस किया 16, माइनस 321। ठीक है बेटा, मेथड यही लगना है। कई बार होता है ना कि कई कुछ प्रॉब्लम हो जाए, सिंबल की हो जाती है, इसमें बड़े ध्यान से करना पड़ता है इसको। हम जैसों से भी कई बार हो जाते हैं इसमें जल्दबाजी में। वैसे आपको पूरा डीपली करवाया है मैंने। देखिए पहले ए स्क्वायर निकाला है, फिर बी स्क्वायर निकाला, फिर माइनस क्यों किया, तो रूल नहीं है, उन्होंने बोला था माइनस करने को तो मैंने माइनस किया है। ठीक है, अभी ये हमारा है जो है हमारा आ गया है इसका आंसर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा बन चुका है और हमारा आंसर भी है वो मैच कर रहा है। ठीक है, चलते हैं अब इसके हम सेकेंड पार्ट की तरफ। उसमें हमने करना है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी हम करते हैं। चलिए ऊपर थोड़ी स्पेस बना लूँ, फिर हम करेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी। सारा रब कर दिया है। क्वेश्चन नंबर हमारा ये चल रहा है नाइन्थ का भी सेकंड पार्ट है ए प्लस बी, नहीं नाइन्थ नहीं 10th है। ठीक है, 10th है, 10th का ये कर लिए, ए प्लस बी ए माइनस बी करना है। ए है हमारे पास 3025, बी की वैल्यू है 1102, ए है 3025 1102। सेकेंड पार्ट में हमको बोल रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी। पहले हम करेंगे दोनों को प्लस। देखिए अभी मैं दोनों को प्लस करके जो बनेगा ना मैं डायरेक्ट लिखूंगी। यहाँ पर पहले ए लिखना है प्लस पाके, फिर ये लिखना है। इन दोनों को पहले प्लस करके यहाँ पर, देन अगली में इन दोनों को माइनस करके लिखना है। एक टर्म ये बन रही है, एक टर्म हमारी ये बन रही है। ए प्लस बी 3 + 1 4, 0 + 1 1, 2 + 0 2, 5 + 2 7, 5 + 2 क्या है हमारे पास 7। माइनस कीजिए 3 - 1 2, -1 2 3। ठीक है, देख लीजिए एक बार, डायरेक्ट लिखा है 3 + 1 4, 2 1 7, 2 2 -1 3। 4 2 = 8, -2 1 = 2, 4 2 = 8, -3 2 या 6, 1 2 = 2। देखिए माइनस यहाँ पर थी, एक मिनट दोबारा चेक करती हूँ। 4 2 = 8 -2, इसकी तो हमने वैसे प्लस लगाना होता है, इसकी माइनस तो लग रही है साथ में, वहाँ पर मेरे को लगता है कुछ गड़बड़ाई। 4 2 = 8 -2, 4 2 = 8 + 3 2 या 6, इसमें प्लस ही है, इसके या उसके आगे माइनस नहीं है। इधर माइनस लगना था क्योंकि उसने लगा दिया। अभी नेक्स्ट रो चलेंगे इसके पास। 1 2 = 2 -7, 1 2 = 2 + 7 3 = 21। कितना 8 में से 2 माइनस किया 6, -5 14 23। यार है हमारे पास जो बन गया वो हमने लिख दिया है। 6 - 5 14 23। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10th है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 11th की तरफ। देखिए 11th क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है। 11th क्वेश्चन में हमको ए दिया हुआ है 2p - 3q। देन हमने क्या फाइंड करना है, ए दी स्क्वायर इक्वल्स टू आई। ये 1 नहीं है, इसके ऊपर आई दिया हुआ है वहां पर। ठीक है, आई मैंने बताया था आई क्या होता है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो, किसी की रहती हो तो प्लीज वहां से अपना काम जरूर कंप्लीट कर लेना। चलते हैं, देखिए अब ए स्क्वायर, अब पिछला से हमारा सम हो चुका है, उसको हम कर दे साइड पे। ए स्क्वायर ये है, ए स्क्वायर कैसे करना है, इस तरह से नहीं करना 4 9 p² q² रूल के हिसाब से करेंगे।
ए इक्वल्स टू आई। ए कितनी बार हमने लेनी है? 2p माइनस 3q, 2p माइनस 3q, 1 0 0 1। 2 2 ज़ा 4 माइनस 3p, इस तरह से करेंगे। 2 2 ज़ा 4 माइनस 3p, 2 3 ज़ा 6 माइनस 3q, 2p प्लस पी क्यू माइनस 3p प्लस क्यू स्केयर। p एंड q है, एक p है q है, p है q है, ये ऐसा बन रहा है हमारे पास। चलो एक बार देख लेते हैं, इतना बना है। 2 2 ज़ा 4 माइनस 3p, 2 3 ज़ा 6 माइनस 3q, 2p प्लस पी क्यू माइनस 3p प्लस क्यू स्केयर, इतना बना। इक्वल टू कितना आएगा? 1 0 0 1। कीजिए इक्वल, अलग अलग की कर दीजिए इसको अलग अलग। 4 माइनस 3p1, 6 माइनस 3q इक्वल्स टू 0। पहले यहाँ से दो वैल्यू मेरी निकल जाएंगे, मैं यहीं से निकाल लेती हूँ। 1 इधर ले आइए, मैंने पहले इसको इसके इक्वल किया, फिर इसको इसके इक्वल किया, ठीक। ये बना 3 इक्वल्स टू 3p। ये सारे बेसिक्स बातें आपको अच्छी तरह से इनकी नॉलेज है। p इक्वल्स टू 1, p की आगे वैल्यू 1। चलिए माइनस 6 इक्वल्स टू 3q, 3 इधर आगे किसका हो जाएगा? डिवाइड का। माइनस 2 इक्वल्स टू q, q की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 2। q की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 2, ठीक है। हमारा अभी ये कंप्लीट हो चुका है। तो p क्यों निकालना था? जो लास्ट वैल्यू है, हमें इसकी ना ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इनको सॉल्व कुछ करने की, हमारे तो दोनों आंसर आ चुके हैं। एक हमारे पास ये कंडीशन है, हमें को दो आंसर हमने निकालने हैं। p एंड q मेरे दोनों निकल चुके हैं, कुछ इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसका कुछ नहीं करना हमने, आप चेक कर सकते हो अपना। ये p की वैल्यू है 1, p1, q की है -2, 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0, यस बन रहा है 0। उस तरह से इसमें भी हम चेक कर सकते हैं। हमने p एंड q निकालनी थी, वो हमारी निकल चुकी है, नीचे वाली वैल्यू की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इस तरह से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11th है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12th की तरफ। सबसे पहले कर लूँ मैं थोड़ी सी स्पेस तैयार। स्टूडेंट, इस चैनल के ऊपर आपको चैप्टर नंबर 2nd, 5th, 8th सारी के सारी वीडियोस, इन चैप्टर ना कंप्लीट है हमारी, इनकी वीडियो है अपलोडेड है। अब वहाँ अगर किसी ने नहीं की, कोई चैनल के साथ नया जुड़ा है, तो वहाँ पर से जाके अपना वर्क कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा लिंक लगा दिए जाएंगे एंड प्लेलिस्ट रेडी है पूरी 10th क्लास ICSE की, तो आप वहाँ से जाके अगर आप किसी को ज़रूरत है तो आप कर सकते हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12th की तरफ। b की वैल्यू है 1 माइनस 2 3 0, c की वैल्यू है 17 माइनस 17 माइनस 4 7 माइनस 8। हमने m फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर क्या आएगा? bm इक्वल्स टू c। ये बड़े ध्यान से करना भी, ये बड़े ध्यान से करेंगे। चलो देखते हैं इसको। bm इक्वल्स टू c क्या प्रूव करना है? b और c है हमारे पास। b है 1 माइनस 2 3 0, c है 17 माइनस 4 7 माइनस 8। अभी देखिए b की कुछ वैल्यू है, पुट कर देती हूँ। m भी है यहाँ पर कुछ, चलो अभी नहीं कुछ दिखाना है आपको, तो मैंने है यहाँ पर m ही है या उसका कोई एलिमेंट लेंगे। 17 माइनस 4 7 माइनस 8। देखिए इसका कितना है? 2 इंटू 2। इसका कितना है? 2 इंटू 2। ठीक है, इसका कितना होगा सोचिए। मैंने आपको ना पिछली वीडियो में हमने कहीं पर ये बात की है कि प्रोडक्ट कब होती है? जब इसका लास्ट वाला और इसका पहले वाला सेम हो। ठीक है, और आंसर किसका आता है? एक पहले वाले का, इसके पहले वाले का और इसके लास्ट वाले का। प्रोडक्ट तब होती है जो इस फर्स्ट का लास्ट का फर्स्ट सेम हो। और आंसर क्या आता होता है? 2 इंटू 2। अभी आंसर कितना आ रहा है? 2। इसका मतलब यहाँ पर भी 2 होगा। अभी देखो ये तो सेम था। कई बार ना यहाँ पर हमें ये सोच के पहले लिखना पड़ता है। कई बार यहाँ पर ना कोई दो ऐसे कुछ, एक रो एक कॉलम कुछ ऐसा बन सकता है।
अभी तो 2 ही बनेंगे। यहाँ पर मैंने m को लेट कर लिया ABCD। देखिए अभी m करनी है हमने फाइंड आउट। अगर इस बीच में प्लस होता तो उधर जाके मैं माइनस कर देती, माइनस होता तो प्लस कर देती। अभी मल्टीप्लाई का डिवाइड है, पर मैट्रिक्स में डिवाइड तो अभी हमने सीखी नहीं है। हमने तो अभी सीखी है मल्टीप्लाई करना है ना, मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई, वो भी एक रूल के साथ हो रही है मल्टीप्लाई। ऐसे नहीं कर रहे मल्टीप्लाई इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, नहीं, इसको ये रूल फॉलो कर रहे हैं हम मल्टीप्लाई के लिए। ठीक है, चलो अभी ये कंडीशन कुछ बनी हमारे पास, चलते हैं। रूल फिर वही लगेगा हमारे पास, ये लिखना ज़रूरी नहीं है, आपको समझाने के लिए मैंने लिखा था। देन कीजिए a प्लस 3c, फिर इसी तरह से b प्लस 3d, फिर इसी तरह से -2a प्लस 0c ज़ा 0, देन -2b प्लस d0 ज़ा 0। कितना आ गया 17 -4 7 -8। कितना आ गया a प्लस 3c b प्लस 3d -2a प्लस 0 -2b प्लस 0, ये सारे। फिर हमने क्या करने हैं, सभी इक्वल करने हैं। बीच में क्या है, इक्वल, पहले वाला पहले के, दूसरे वाला दूसरे के, -2a इक्वल्स टू -4 -2b इक्वल्स टू -8। ये 4 इक्वेशन अभी मेरे पास बन चुकी हैं। इनको तो यहीं पर सॉल्व कर दूँ। a की वैल्यू कितनी आ गई है 2, b की वैल्यू कितनी आ गई है 4। ठीक है, अभी इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। कर दीजिए इसको, ये वाली वैल्यू हम कर देते हैं पुट इन 1। पुट करेंगे हम a प्लस 3c इक्वल्स टू 17, 3c इक्वल्स टू 17 -2, 3c इक्वल्स टू 15। c की वैल्यू कितनी है 15/3, 3 5 ज़ा 15। उसी तरह से हम इसको करेंगे पुट इन 2, b प्लस 3d इक्वल्स टू 7, 3d है 7 -4, 3d है 3, d की वैल्यू कितनी है 3/3, d की वैल्यू है 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, उसका हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, उसके आंसर है, a का 2 बना है, b का 4 बना है, c का 5 बना है और d का 1 बना है। अलग अलग निकाले हैं, बट उन्होंने हमसे क्या पूछा था m। उन्होंने तो आंसर इस फॉर्म में पूछा था ना, m की फॉर्म में। m को मैंने क्या लेट किया था ABCD, इस तरह से। सो कितना आएगा m का ABCD, कितना निकाला पड़ा है सारा 2 4 5 1। इसको अच्छी तरह से करना, ज़्यादातर स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम आती है। ठीक है, ये वाला ज्यूम करना है, जैसे मैंने आपको बताया ना इसको, कि हर बार नहीं ऐसे इधर 4 है तो 4 ही ले लेंगे। इस पर डिपेंड करता है कि हमें इस हिसाब से लेने होते हैं। इसका जो लास्ट है, इसका फर्स्ट सेम हो, इसका फर्स्ट और इसका लास्ट का जो इतना बनता हो। ठीक है, 1-2 करेंगे, आपको फिर क्लैरिटी आ जाएगी। थोड़ा इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। ऑडियो वीडियो रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अभी ये भी हमारा एग्जाम का जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 13, ये 12th होप सो आप सभी को समझ आ गया होगा। स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। न्यू हो चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, न्यू चैनल है हमारा। अभी आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप तक पहुंच रही है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए। मैं आपके लिए बना रही हूँ, आपके तक ना पहुँचे तो क्या फ़ायदा मेरी मेहनत का भी ना। मैं आपके लिए कर रही हूँ, आपको ना बेनिफिट मिले तो मेरे बनाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए देखते हैं हम आगे। टारगेट है हमारा फुल सिलेबस कंप्लीट करने का, बाकी डिपेंड करता है आपके व्यूज़ के ऊपर। अगर जल्दी से स्टूडेंट मिल जाते हैं हमारे इस न्यू चैनल को, तो फिर हम जल्दी से सिलेबस कंप्लीट करके सैम्पल पेपर भी करेंगे। ये हमको गिवन है। देन हमें बोला है उन्होंने a² इक्वल्स टू 9a प्लस mi, a² इक्वल्स टू 9a प्लस mi। हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने m फाइंड आउट करनी है। ठीक है,
फाइंड एम, कुछ इस तरह से गिवन है ए स्क्वायर इक्वल्स टू 9a प्लस एम आई, एम भी कुछ लेंगे हम, ठीक है। चलो चलते हैं अब इसकी क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं इसको क्या करना है। देखिए सबसे पहले तो ए स्क्वायर बोला है, मैं अलग से निकालूंगी ए स्क्वायर को, ए स्क्वायर मैं अलग से निकाल रही हूँ। 2 यहाँ पर क्या -1 लिखा है, मार्कर्स की वजह से कई बार, हाँ -1 है, ठीक है, अलग है, 7 मत समझ लेना इसको, -1 है। 2 - 1 0 7, 2 - 1 0 7, ये वाली गलती मत कर देना, ज़्यादातर होती है। 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, 7 7 ज़ा 49 कर देते हैं। अभी मैं 4-5 बार बोलूँगी तो आपके माइंड में ये बात बैठ जाएगी। चलते अब करते हम इसकी, तो देखिए इसको इसके साथ, 2 2 ज़ा 4, 1 0 ज़ा 0, माइनस में माइनस डाल दी, 0 के आगे नहीं भी लगाओगे तो फर्क, 2 0 ज़ा 0, 7 0 ज़ा 0, -2 -7, 0 7 7 ज़ा 49। देखिए चेक जरूर इसको कर लो, कई बार हो जाती है गड़बड़। 2 2 ज़ा 4, 0 0 0, -2 -7 0 49। ए स्क्वायर है 4 -9 0 49, ठीक है। अगर बीच में एक आधी 0 होते तो 2 मिल ही जाते हैं। चलिए अभी जो है उसमें पुट करते हैं, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 9a प्लस एम आई। ए स्क्वायर है, ए की वैल्यू है, आई की है 1001। अभी देखते हैं इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी तो इसको लगाना पड़ेगा, एक बार हम इसी तरह से देख लेते हैं। 4 - 9 0 49, 9 2 ज़ा 18, 9 1 ज़ा 9, 9 7 ज़ा 63। एम अंदर भेज देते हैं, m 0 0 m कर दिया इसको। देन उसके बाद है, तो ना अभी एक ना इस बात का ध्यान रखना, अभी आप क्वेश्चन पुट कर सकते हो कि आपने पिछली बार तो m को ले लिया ना, मैंने पूरा लेट किया m को, एक बार बताती हूँ। पिछली बार ही m था तो मैंने इस तरह से लेट किया ABCD, इस बार नहीं किया m को इस तरह से लेट। तो वो उसके लिए मैं आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ कि कब हमने उसको लेट पूरा बनाना है मैट्रिक्स, कब नहीं बनाना है। एक बार बुक पे आइए, देखिए इस पे क्या लिखा है, उन्होंने बोला है यहाँ पर पिछले सम में फाइंड द मैट्रिक्स m, जो m है हमको फाइंड करने को बोला है, वो किस फॉर्म में बोला है, मैट्रिक्स की फॉर्म में बोला है, ठीक है। सो m एक एलिमेंट नहीं है, m के जितने एलिमेंट बनते हैं उतने लेने पड़ेंगे। इसमें उन्होंने m का कहीं पर भी मैट्रिक्स नहीं बोला है, तो हमने सिंपली m फाइंड आउट करनी है। इस चीज़ में कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ पर तो ABCD लेट कर दी m का नेम, यहाँ पर m का m ही रखा है। क्यों रखा है, क्योंकि इसकी हमने मैट्रिक्स ही हमको बनाने को बोला था, तो इसका आंसर भी हम मैट्रिक्स की फॉर्म में ही देंगे। चलते हैं आगे, ये इतना आ गया। अभी क्या करते हैं, सारी के सारी टर्म उधर उठा के माइनस में ले जाते हैं। 4 - 9 0 49, पूरी टर्म गई माइनस में, -9 0 63। देन कितना आएगा, m 0 0 m कीजिए। 4 - 18 कितना आ गया, 14, -9 + 9 0, ये आ गया 0। 49 - 63, 63 में से हमने करने हैं 49 माइनस, ये आ गया 451 माइनस का 14 इक्वल टू है हमारे m 0 0 m। क्लियरली दिख रहा है हमें m की वैल्यू कितनी है, -14। 0 0 0 0 m की वैल्यू है कितनी है, -14। m की वैल्यू कितनी है, -14। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कंप्लीट है। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 14। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट है हमारे पास, ए हमको गिवन है 3004, बी की है A0BC, ए की है 3004, बी की है A0BC,
हमने क्या क्या फाइंड आउट करना है, ए बी इक्वल्स टू ए प्लस बी। इतनी कंडीशन दी हुई है हमको, ये दिया हुआ है हमसे, ए बी एंड सी की वैल्यू पूछी हुई है, ठीक है। जो उन्होंने दिया है हम उसके हिसाब से चलेंगे। यहाँ पर मैं ए एंड बी को मल्टीप्लाई करेंगे। बी की वैल्यू है A0 BC। करते हैं हम इसकी अब प्रोडक्ट कीजिए इस तरह से। 3 को A के साथ किया 3A, 0 0 ज़ा 0, 3B प्लस 0, 0 को A के साथ किया 0 0, फिर इसको इसके साथ करेंगे B 0 ज़ा 0, 4C। जो जो आ रहा था मैंने प्रोडक्ट की है। प्रोडक्ट एक बार करने के बाद आपने चेक ज़रूर करनी है। ये बन रहा है 3A प्लस 0, 3B प्लस 0 0 0 0 अगेन प्लस 4C। ये जो बन गया मैंने लिख दिया है। इधर प्रोडक्ट करनी है, उधर प्लस करना है। प्लस करके बनेगा 3 प्लस A, 0 प्लस B, 0 4 प्लस C। अभी हम क्या करेंगे, बीच में ये दोनों मैट्रिक्स के बीच में है इक्वल टू, तो वही रूल लगेगा। फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ इक्वल है, सेकंड वाला सेकंड के साथ इक्वल करेंगे। कीजिए 3A इक्वल्स टू 3 प्लस A। दूसरा बन रहा है 3B प्लस 0 इक्वल्स टू 3B इक्वल्स टू B। यहाँ पर तो हाथ कुछ नहीं लगा हमारे, चलो देखते हैं। 0 इक्वल्स टू 0, 4C इक्वल्स टू 4 प्लस C। एक बार चेक करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट के ऊपर दोबारा जा रही हूँ मैं। 3 0 0 4 A 0 B C, ठीक है। यहाँ पर B है, C है, A भी है, A प्लस B। देखते हैं इसको। 3 0 0 4 A 0 B C, 3A प्लस 0 3B प्लस C 0 ज़ा 0, A 0 ज़ा 0 4 0 ज़ा 0, देन B 0 0 4 C। इधर किया 3 प्लस A, B 0 4 प्लस C। तो देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है, 3A इक्वल्स टू 3 प्लस A, 3B प्लस 0 इक्वल्स टू B, 0 0 4C इक्वल्स टू 4 प्लस 3। क्या लग रहा था इसमें कुछ गड़बड़ सी। चलो चेक करते हैं, इसके पास चलते हैं। 3A माइनस A इक्वल्स टू 3, तो 3A माइनस A कितना आ गया, 2A इक्वल्स टू 3। A की वैल्यू कितनी है, 3/2। अभी इसको ओपन कर रही हूँ C वाली टर्म को। 4C माइनस C, 3C इक्वल्स टू 4, C इक्वल्स टू 4/3। A है 3/4, C कितना आ रहा है 4/3। इतने बन रहे हैं हमारे पास इसके आंसर। A का है 3/2, C का है 4/3। देन अभी हमारा कौन सा रह गया है, B का। इसको लेके 3B इक्वल्स टू B लेके कीजिए इसको, माइनस इधर हो जाएगा। 2B इक्वल्स टू 0, B की वैल्यू है 0/2। ये आ रहा है 0। आंसर चेक कर लेते हैं। A की 3/2, B की 0, C की 4/3। क्वेश्चन नंबर 14, A/3/2, C 4/3, B है 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कंप्लीट है। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, वीडियो एक बार देख लूँ कितनी है। वीडियो बेटा लेंथ ही जा रही है। क्वेश्चन नंबर 15, ऐसा करते हैं स्टूडेंट, इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आज ही मिल जाएगा, बट वो अलग वीडियो में मिलेगा। थोड़ी सी अपलोड की प्रॉब्लम आ जाती है, अलग वीडियो में आज ही मिल जाएगा स्टूडेंट। उसी तरह से जो पिछले चैप्टर है मैंने पहले भी बताया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, आपको हर एक लिंक प्रोवाइड वहाँ पर हो जाएगा। देन इन लास्ट, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।